हेलो बच्चों लोग, नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज के इस फिजिक्स एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को 20 मिनट के अंदर फिनिश करेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चैप्टर है बच्चा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से 7 मार्क्स के सवाल बनते हैं। अगर आप मुझे ध्यान से दिल से सुनोगे बच्चा, ईयरफोन लगा लो, तो कसम से बता रहा हूँ मेरे जो शब्द हैं वो इस तरीके से आपके दिल और दिमाग पर बसेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन से इस चैप्टर से कोई चीज़ आती है तो आप आसानी से उसे जान से मार सकते हैं। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए बच्चा हम एक नया बैच लेकर के आए हैं हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर, जहां आपको पूरा प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा जीरो से, बेसिक लेवल से। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स इन जस्ट 2500। छोटा सा अमाउंट है बेटा। ये अगर आप पे करके हमारे ऐप पर आते हैं तो आपको मुझसे और मेरी पूरी टीम से बेसिक लेवल से पढ़ने को मिलेगा। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप डेफिनेटली अपने एक स्कोर को बहुत बूस्ट करोगे और यहाँ एक बार बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको भीड़ में YouTube के बहुत सारे वीडियोस से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। सो सिंपल है, हमारा एप्लीकेशन क्लास 24 ऐप आप डाउनलोड करिए एंड ये जो बैच है जीरो टू हीरो बैच, इसे ज्वाइन करिए बच्चा। 95% की गारंटी मैं देता हूँ। वैल्यू ऐड किया है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैंने ना 25-25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो हर चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, 2 दिन में चैप्टर खत्म करेंगे और 1 दिन में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इससे आपका फिजिक्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। तो ये नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं या हमारा एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे क्लास 24 तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इस तरीके का पैनल दिखेगा। आपको यहाँ पर प्राइस दिखेगा 5000। डू नॉट फॉरगेट, हीरो कूपन कोड लगाओगे बाबू तो फिर आपको ये पड़ेगा सिर्फ 2500 में। इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं आप। आइए बच्चा, तो ये हम चलेंगे अब सेमीकंडक्टर के बारे में। जो इस चैप्टर से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और देखिए यहाँ से ना थ्योरी सबसे ज़्यादा आती है, तो सेव कर लीजिए एकदम अच्छे से बच्चा। पार्टी दिमाग में इस बात को अच्छे से सेव करके रखिए। 7 मार्क्स के चैप्टर है और ये दुनिया में मार्केट में इसका बहुत वोकाबुलरी है, सबसे टफेस्ट चैप्टर है। बट अगर आप मुझसे सुनोगे ना, आपको इस चैप्टर के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला। साथ साथ में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हैं ये आपको ईजिली मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलता है क्लास 24 पर। एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम में ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर भी जैसे ही वीडियो जाएगा उसके ठीक नीचे ये PDF आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ होल समझने के लिए आपको सिलिकॉन का स्ट्रक्चर समझना है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और उसके बाद फिर कितने बैठते हैं? 2 8 10 4 14, राइट। तो 2 8 और 4, यानी लास्ट वाले में 4 की और कैपेसिटी है, तो उसका जो ऑर्बिटल स्टेटस है, अष्टक जिसको हम कहते हैं हिंदी में। एंड हम इसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर जाएं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। वी ऑल नो दैट p में 6 बैठ सकते हैं, 2 ही है, तो लास्ट में 4 की और कैपेसिटी है। इसीलिए एक सिलिकॉन अपने जैसे 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ज्वाइन हो जाता है। एंड इन एवरी कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज ऑलवेज अ शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच सिलिकॉन, राइट। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स को समझने के लिए हमारा सबसे पहला, ये 2 मार्क्स में थ्योरी आ सकती है, कभी आई नहीं है बट आ सकती है बच्चा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यार कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर बॉन्ड में बंधे हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। तो अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इसमें करंट बह ही नहीं सकता, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। बट जैसे ही आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देने से बच्चा ये वाली एनर्जी आती है विच इज 3/2 kBT, जहां पर kB को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं और T इज टेम्परेचर। तो इस एनर्जी से इसको एक थर्मल एनर्जी मिलती है जिससे इसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और बॉन्ड के टूट जाने से इसमें से फ्री होता है बाबू इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो ये वापस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कोई और बॉन्ड के निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ये खा लेता है। तो ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं इसका काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन को अपने में अट्रैक्ट कर लेना, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। बट क्या ये रियल पार्टिकल है? आंसर है नहीं। यहाँ सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, ये रियल पार्टिकल तो नहीं है, बट ये बिहेवियर जो है इसका वो बिल्कुल पॉजिटिव पार्टिकल की तरह है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो दिस इज डन थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर कंडक्शन कैसे होता है, करंट कैसे बहता है। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद लिखिए कि अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के प्लस और माइनस से प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक रॉकी भाई का इलाका। तो दिस फील्ड विल exerts द फोर्स ऑन द चार्ज एज पर द फॉर्मूला E is equal to F upon Q, F is equal to Q into E. What will happen?
इसमें से रहे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन के निकलने से बनता है। सो दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल, सो दिस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। दस बोथ द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। इसीलिए हमारे सेमीकंडक्टर में जो करंट बनता है बाबू, वो दोनों की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बनता है एज वेल एज होल की वजह से भी बनता है। दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। अब बात करते हैं बेटा इस टॉपिक के बाद में एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनोगे, अगर एन सुन लोगे बच्चा तो तुम्हें पी अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और एक होता है जिसके अंदर कुछ मिलावट कर दिया जाए। यानी प्योर सिलिकॉन के अंदर अगर हम बाहर से किसी एटम को मिलाते हैं जिसको डोपिंग कहते हैं, और ये जो बाहर से एटम आता है तो उसकी कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। जब भी हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होगा तब हम एक ऐसी इंप्योरिटी मिलाएंगे जिसे कहते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में यहाँ फॉस्फोरस है, आप जानते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है 15 होता है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में बैठे हैं 5। अब सिलिकॉन यहाँ से निकला, पहले से वो 4 लोगों के साथ जुड़ा था, तो ये फॉस्फोरस अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो 4 तो इन बॉन्ड्स में जुड़ जाते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक डोनेट करने वाला इंप्योरिटी है इस सिलिकॉन के लिए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द डोनर इंप्योरिटी। अब यहाँ पर एक रेशियो होता है कि कितना हम मिला सकते हैं, तो याद रखिएगा 1 मोल प्योर सिलिकॉन के अंदर हम 10 पावर 17 इंप्योरिटी मिला सकते हैं। एक इंप्योरिटी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रही थी बाबू, तो 10 पावर 17 इंप्योरिटी अपने साथ 10 पावर 17 इंप्योरिटी लेकर के, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगी। अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसलिए करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बनता है वो भी अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस होता है, नेगेटिव, इसीलिए इसको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दैट्स इट। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाना पड़ता है। ट्राईवैलेंट में यहाँ एल्यूमिनियम लिया गया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़ गए, लेकिन यहाँ का बॉक्स खाली है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसे हम होल कहते हैं। इस तरीके से ये जो इंप्योरिटी है वो एक होल लेकर के आ रही है, और होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए बच्चा इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहा जाता है। किसे? एल्यूमिनियम को। यहाँ पे भी वही कहानी है कि 1 मोल के अंदर 10 पावर 17 इंप्योरिटीज, और ये इंप्योरिटी अपने साथ होल लेके आ रही है, तो NH बिकम्स ग्रेटर देन Ne, इसलिए करंट ड्यू टू होल बिकम्स ग्रेटर देन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होल पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ना, इसीलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दैट्स इट। इसके डिफरेंसेस लिखने को आते हैं बच्चा, तो 4 डिफरेंसेस जो आपने मुझसे सुना वो आपको लिख देना है, और अलग से 3 मार्क्स में आए तो ये डायग्राम जरूर बनाएगा। प्लस एट द सेम टाइम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। इसमें कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, लेकिन सी के ठीक नीचे डोनर एनर्जी लेवल होता है एन टाइप में, और यहाँ पर वैलेंस के ठीक ऊपर एक्सेप्टर होता है। यहाँ मैंने नीट वाले बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था तो ये स्लाइड यूज़ किया हूँ, बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है। ये हैंड रिटन नोट्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, तो आप इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड साथ ही साथ बच्चा, अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पर इतना मजा आ रहा है, दीज आर सम रिकॉर्डिंग सेशंस, तो जब आप मुझसे लाइव पढ़ोगे हमारे 0 to हीरो बैच में, तो आपको एक अलग लेवल की फील आएगी। वो मैं पर्सनली मेरे प्राइवेट बैच के अंदर ही पढ़ाता हूँ, तो आप मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप किसी भी ईयर देख रहे हैं, जब भी सुन रहे हैं, मेरी जो भी क्लासेस होती है पर्सनली, अगर आपको मुझसे मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड नीट और बोर्ड्स के रिलेटेड क्लासेस चाहिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करना, दैट इज़ क्लास 24। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आप एक बार ध्यान से सुनोगे अभी आपको याद हो जाएगा। पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो पहला लाइन आता है कि एक तरीके का डिवाइस होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक पी और एक एन मिले होते हैं। देखिए, पी में आपके मेजोरिटी होल्स हैं और एन में मेजोरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। 1-2 होल यहाँ दिखाया गया है विच इज अ माइनॉरिटी, और यहाँ पर आपके 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज योर माइनॉरिटी इन पी टाइप। नाउ व्हाट हैपेंस, जब एन और पी आपस में मिलते हैं तो एन डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉन्स पी में जाके खुद को खत्म कर देते हैं, यानी डिफ्यूज कर देते हैं। थोड़े समय के बाद यहाँ एक लेयर बनती है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने खुद को जाके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ देखिए खाली जगह हो गई, तो यहाँ न्यूट्रल एटम तो है, लेकिन फ्री वाले होल और इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थे वो अब नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट को कहा जाता है डेप्लेशन लेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो जहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन वो टर्मिनल प्लस बन जाती है और दूसरा टर्मिनल बाबू माइनस बन जाता है।
प्लस 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 मतलब पोटेंशियल, प्लस पोटेंशियल, माइनस 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 मतलब लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, प्लस एट द सेम टाइम देयर इज अ डिस्टेंस एज वेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन ये होता है कि V बराबर में कहाँ होता है बच्चा, कहाँ लिखा है मैंने, V बराबर ED, यस ये लिखा है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं आने देगा, माइनस है, और ये होल यहाँ नहीं जाने देगा बिकॉज यहाँ पर प्लस है। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्टिंग लाइक अ पोटेंशियल बैरियर। इसीलिए कहा जाता है कि जब सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड हो तो वो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा करंट देना चाहिए, और जर्मेनियम हो तो उसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्टेज होता है, राइट। तो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड के बेसिस पर हम दूसरी कहानी समझे कि बायसिंग ऑफ डायोड क्या होता है, एक समझेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्या लिखना है बस ध्यान से सुनिए, वो तुरंत याद हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है सच्चा कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन, मतलब पी टाइप को बैटरी का प्लस दीजिए और एन टाइप को बैटरी का माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से ये आपका पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, जो पहले इतना था पीला वाला, अब देखिए डैश डैश कम हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में बड़ी आसानी होगी, कम खर्च करना पड़ता है एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस एक एक्टिवेशन मोड है जिसमें करंट फ्लो करता है, दैट्स इट। और कितने अमाउंट की करंट फ्लो करती है, तो मिली एम्पियर के फॉर्म की चलती है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसका ग्राफ भी आता है बच्चा लिखने के लिए, तो आप ये ग्राफ जरूर बनाए। शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल बैरियर रहता है, करंट फ्लो नहीं करता इतने वोल्टेज तक, लेकिन उसके बाद करंट जंप करता जरूर है। अब रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस मतलब उल्टा कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन, मतलब आप P को बैटरी का नेगेटिव दीजिए और N को बैटरी का पॉजिटिव दीजिए। अब जरा ऑब्जर्व करिए इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो यहाँ से बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं आप ऐसे है, और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गई, जिससे हमारा पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। तो अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जा सकता है, बहुत ही कम अमाउंट के लोग जाएंगे, इसलिए करंट बहुत कम बनती है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म की बनती है, इसीलिए इसे डीएक्टिवेशन मोड कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस मतलब एक्टिवेशन मोड, डायोड चालू है करंट जाने देगा, एंड रिवर्स बायस मतलब डायोड बंद है, करंट को जाने नहीं देगा, करंट को ये ब्लॉक करके रखेगा। इसी के बेसिस पर हमारे एप्लीकेशंस, अच्छा ये रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखें, इस तरीके का ग्राफ, इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसी के बेसिस पे बच्चा अब आपका सर्किट आता है जिसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर आपका AC इनपुट है, फिर यहाँ एक डायोड लगाया गया है और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस है, और ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है। मेन चीज थ्योरी कैसे लिखेंगे, for initially 0 to 180 degree positive half cycle, this terminal is plus and this terminal is minus, because this terminal is plus, P को देखो प्लस मिला, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये करंट को जाने देता है और करंट यहाँ से पास होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस I इंटू R के हिसाब से वोल्टेज हमें मिल जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इतने टाइम पर हमको वोल्टेज मिला, लेकिन जैसे ही हमारा नेगेटिव साइकिल आता है, यहाँ लिखा भी है मैंने कैसे लिखना है, केस 1 केस 2, तो आप लिखेंगे फॉर 180 to 360 डिग्री साइकिल, नेगेटिव साइकिल, दिस टर्मिनल बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस, तो माइनस मिला P को, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। एंड मेरे बच्चे रिवर्स बायस में ये करंट को जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आपका 0 हो गया। ये चीज रिपीट होती रहती है, हर बार पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही हमको रिजल्ट मिलता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव टाइम पर ही मिल रहा है, नेगेटिव पर आपको नहीं मिल रहा है। नाउ अगर हम इसका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट देखें तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। डायग्राम के ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए 2 डायोड है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, AC इनपुट जो कि इस तरीके से आ रहा है। अब शुरू में अगर मान लो ये टर्मिनल प्लस है, ये सिग्नल जब आया तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस, ये डायोड रिवर्स बायस, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, आपको ये लिखना है। फिर जब ये टर्मिनल माइनस हुआ तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, अब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर साइकिल में, भले वो आपका इनपुट का पॉजिटिव हो, इनपुट के हर एक साइकिल में फॉर द पॉजिटिव टाइप as well as for the negative type, both time we are getting the output, that's why the output waveform is like this, hence this kind of circuit is known as full wave rectifier circuit, क्योंकि इसमें पूरे वेव पर ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिल्टर सर्किट, तो अब आखिरी में आता है एप्लीकेशन। जी हाँ, जेनर डायोड और ये सब जो है नीट में पढ़ाया जाएगा। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं LED, सोलर सेल एंड फोटो डायोड। तीनों को ध्यान से सुनोगे, अभी के अभी याद हो जाएगा। LED में सबसे पहला मुद्दा आपको लिखना है कि ये
किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड पर रहता है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस मोड पर है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और होल, क्योंकि ये श्रिंक होगा, फॉरवर्ड बायस में छोटा हो जाता है डिप्लेशन लेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं तो एक एनर्जी छोड़ते हैं। वो एनर्जी अगर 1.8 EV से बराबर हो या उसके ज़्यादा हो तो हमको निकलने वाली एनर्जी या हमको दिखाई देने वाला फोटोन विजिबल रीजन में आता है और हम उसको सेंस कर पाते हैं कि इतना एनर्जी तो ये वाला कलर, इतना एनर्जी तो ये वाला कलर। लेकिन ये एनर्जी 1.8 EV से ज़्यादा तभी होगा जब ये PN जंक्शन डायोड स्पेशल डायोड होगा, स्पेशल पर्पस डायोड होगा। वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का नहीं हो सकता है, इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट के कुछ मिक्सचर बनाए जाते हैं जिससे ये होता है। तो 3 से 4 पॉइंट और ये डायग्राम आपको 2 से 3 मार्क्स देके जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सेल की, सॉरी फोटो डायोड की। फोटो मतलब होता है लाइट। तो सबसे पहला मुद्दा कि लाइट एनर्जी को बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायग्राम को ध्यान से देखिए। सेकंड मुद्दा है ये हमेशा रिवर्स बायस मोड पर होता है। रिवर्स बायस मोड पर है, P को N दिया है और N को प्लस दिया है। जब यहाँ से लाइट गिरती है तो लाइट के पास होती है अच्छी खासी एनर्जी, E बराबर में HF, HC बाई लैम्बडा। ये लाइट गिरता है बच्चा इस डिप्लेशन लेयर में रहे हुए न्यूट्रल एटम पर। ये एनर्जी के गिरने से क्या होता है? इस एनर्जी के गिरने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो ये आपका प्लस और ये माइनस, इसे हमने कहा आयोनाइजेशन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बना, ये आपस में चिपक के उससे पहले ही यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर में बैठी रहती है जो इनके ऊपर फोर्स लगा देती है एज पर द फॉर्मूला F = Q × E। लिखा नहीं है बट ये आप मेंशन कर लीजिए। तो क्या होगा, ये होल माइनस की तरफ आके P में बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा। इससे इनके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो पहले एक फिक्स्ड करंट दिखा रहा था रिवर्स बायस मोड पर, अब उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। एक सिस्टम बिठा दीजिए, कंप्यूटर लगा दीजिए, वो कंप्यूटर रीड करेगा कि कब कब लाइट गिरी, कब कब पंप हुआ, तो कितने बार लोग आकर के इसमें इंटरप्ट किए। इसीलिए इसका जो काम होता है नोट काउंटिंग मशीन, फिर मॉल में जब आप जाते हो मॉल का दरवाजा डायरेक्टली खुल जाता है, उन सब जगह पर इस सेंसर का यूज़ करते हैं। करेक्ट। अब आइए सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल भी इसी टेक्निक पर काम करता है। सोलर सेल में एक N टाइप सेमीकंडक्टर और एक P टाइप सेमीकंडक्टर होता है। N टाइप को थोड़ा पतला बनाते हैं और सूर्य भगवान की रोशनी के ठीक ऊपर, मतलब सूर्य भगवान की रोशनी के नीचे रखते हैं। मतलब N टाइप को सन साइड पर फेस करके रखते हैं क्योंकि N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो ईजिली चल सकता है। सूर्य भगवान की एनर्जी से जब लाइट जो है सूर्य भगवान की एनर्जी लेकर के आती है और डिप्लेशन लेयर में गिरती है, तो वही कहानी होता है जो आपके फोटो डायोड में समझाया। इलेक्ट्रॉन और होल बने, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और होल P में चले गए। इसको पतला रखने का कारण ये है ताकि कि सूर्य भगवान की एनर्जी लॉस ना हो और डिप्लेशन लेयर तक पहुंचे ना। जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो तो सेमीकंडक्टर में है, आसानी से चल नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर एक मेटालिक कंडक्टिंग रॉड लगा दिया जाता है जिसका काम होता है कि आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपने में चिपका लेना और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करने लगता है। तो ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाता है और ये टर्मिनल प्लस हो जाता है। अब ये एक सर्किट की तरह काम करता है। दैट्स इट, ये है आपका सोलर सेल। चलिए बच्चा, तो इस चैप्टर के अंदर आपको 20 मिनट के अंदर, बिफोर 20 मिनट वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक। अगर आप एग्जाम के ठीक एक दिन पहले इसको अच्छे से देख रहे हैं इन वीडियो लेक्चर्स को, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा एप्लीकेशन क्लास 24 जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, जहां पर बेहतरीन कोर्सेज हमेशा आप लोगों के लिए बच्चा आते रहते हैं। जस्ट डाउनलोड क्लास 24 एंड सिलेक्ट, आपका नीट का प्रिपरेशन है तो नीट सिलेक्ट करिए और कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उन्हें आप अवेल कर सकते हैं। ये जो आज मैंने पढ़ाया बच्चा वो टेलीग्राम में जाएगा, तो लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।